Students, now come on to the last topic of the gravitation, and that topic is weight of an object on the moon. मून के सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, ये हमारे सिलेबस में है, तो एक वेट पढ़ लीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। थोड़े से कैलकुलेशन को हल्का सा याद रखना है, जैसे मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ मून, ये सब याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए काम करते हैं। हम मान लेते हैं कि मून का मास जो है m डैश, कैपिटल M डैश है, सपोज कर लीजिए, और उसका रेडियस r डैश है। क्यों ऐसा लेते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले दिनों मानते चले आ रहे हैं कि अर्थ का रेडियस me है और अर्थ का मास me है और उसका रेडियस re है, इसीलिए हम लोग मून के रेडियस को m डैश मानते हैं, me नहीं मान सकते हैं। मून के मास को m डैश माने और मून के रेडियस को r डैश मान लिए। अब मानिए कि an object m placed on the surface of the moon, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, उसको मून के सरफेस पर रखा गया, तो वेट कितना होगा, मून के सरफेस पर उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालिए। दैट वेट को w डैश मान दिया गया, तो वेट बराबर m into g होता है, ये दिमाग में बैठाइए। m उस ऑब्जेक्ट का मास है, यानी m यहाँ ये छोटा वाला है, उसके बाद g जो होगा सरफेस ऑफ द मून पर जो ग्रेविटी होगा, तो वो क्या होगा, gmir²। तो यहाँ कैपिटल G है, m के जगह मून के मास के जगह m डैश है और रेडियस के जगह r डैश स्क्वायर है, यहाँ r डैश स्क्वायर, यानी gm/r डैश स्क्वायर। हम समझते हैं कि समझ रहे होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब है उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस पर निकालिए, तो अर्थ के सरफेस पर का वेट जो होगा उसको सिंबलाइज किए हैं w से, मून के सरफेस पर जो वेट है उसको w डैश से हम लिखे हैं, और यहाँ w है उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ सरफेस पर, यानी gm स्मॉल m और me यानी मास ऑफ द अर्थ अपॉन re²। यानी हम लोग एक ऑब्जेक्ट का वेट मून के सरफेस पर निकाल लिए, उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस पर निकाल लिए, बट अभी हमारा काम नहीं पूरा हुआ है। अब इसके वैल्यू को रखिए, कौन से वैल्यू को रखिएगा जान लीजिए, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। आपकी सुविधा के लिए या ऐसे भी जनरली दे दिया जाता है, ये यहाँ लिखा हुआ है, मास ऑफ द अर्थ दैट इज Le इक्वल टू 6 into 10 to the power 24 kg, मास ऑफ द मून m डैश इक्वल टू 7.4 into 10 to the power 22 kg, रेडियस ऑफ द अर्थ re इक्वल टू 6400 किलोमीटर। देखिए आप कहीं कहीं मीटर वाला यूज किए हैं तो कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ किलोमीटर में लिख दिया गया है, इसलिए बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ मीटर में नहीं आके किलोमीटर में लिखा जा रहा है। और रेडियस ऑफ द मून जो है r डैश इक्वल टू 1740 किलोमीटर। इसको अब आप पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि w डैश बाई w निकाल लिया, w डैश के लिए ये वैल्यू लिखा और w के लिए हमने ये वैल्यू लिखा। फिर से देख लीजिए, w डैश के लिए gm डैश बाई r डैश स्क्वायर ये वैल्यू है हमारा, और w के लिए gm अपॉन re²। इसको देखिए ठीक से सिंप्लीफाई करिए, यानी अगले स्टेप में gm डैश m बाई r डैश स्क्वायर, और ये re ऊपर चला जाएगा, re² अपॉन gm। कैपिटल G से कैपिटल G को कैंसिल कर दीजिए, स्मॉल m से स्मॉल g को कैंसिल कर लीजिए, और फिर बचा हुआ पार्ट लिखिए m डैश
अपॉन एन ई इनटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। ये वैल्यू हमारा आता है, ये देखिए हमारा ये है W डैश अपॉन W का वैल्यू इतना हो जाता है अल्टीमेट वैल्यू। अब क्या करिए, इसमें M डैश का वैल्यू यहां से पुट करिए, ME का वैल्यू यहां से पुट करिए, सब आपके राइट साइड में दिया हुआ है और हमने उसी को यहां लिखा है W डैश बाय W इक्वल टू, ये वैल्यू जो है बड़ी स्थिरता से देखिएगा तो वही हमने यहां पर लिखा है और इसको कैलकुलेट करिएगा तो अप्रोक्सीमेट 1/6 आता है। अब यहाँ एक बड़ी बात बता दें, फिजिक्स में बहुत बड़ा कैलकुलेशन अगर यहाँ करने चलिएगा कुछ तो जानिए, लेकिन जनरली एग्जाम में ये एग्जाम्प्टेड है, डायरेक्ट लोग लिख देता है कैलकुलेटिंग वी गेट और आपको उस पर फुल मार्क्स मिलेगा। हाँ, स्किलफुल होना जरूरी है क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशन को जानना जरूरी है। आप सीनियर में भी आगे भी पढ़िएगा तो ऐसे ही कैलकुलेशंस मिलेंगे, लंबा लंबा कैलकुलेशन मिलेगा, बट आपको करना नहीं है, सॉल्विंग विद गेट सीधा लिख देना है, तो उस अल्टीमेट रिलेशन को याद रखिएगा। अब यहाँ अप्रोक्सीमेट 1/6 आ रहा है तो देखिए W डैश अपॉन W इक्वल टू 1/6 आ गया, यानी W डैश इक्वल टू ये W जो होगा यहाँ आके गुना हो जाएगा 1/6 इनटू W। ये W डैश क्या था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। W क्या था, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अर्थ पर उसी ऑब्जेक्ट के वेट का 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मान लीजिए या ऐसा समझिए कि एक एग्जांपल लीजिए कि अर्थ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है 60 केजी होगा, सपोज कीजिए, तो मून पर जो होगा वो 60/6 हो जाएगा, दैट इज 10 केजी का उसका 10 न्यूटन का उसका वेट हो जाएगा। यहाँ पर 10 न्यूटन का मून पर जो होगा वो वेट होगा। तो ये हुआ आज आपका पूरा ग्रेविटेशन का हमारा क्लास जो है थ्योरेटिकल वाइज पूरा का पूरा 9 का सिलेबस हमारा ग्रेविटेशन का ओवर होता है। अब हम लोग आगे जो है उसके क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल्स एंड अदर क्वेश्चन आंसर को हम लोग धीरे धीरे डील करेंगे। थैंक यू।